हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ स्टॉक स्टूडियो। दिस साइड शिवम। तो अगर निफ्टी 50 की बात करें तो डेली कैंडल पे मार्केट ने एक स्मॉल बियरिश कैंडल के साथ क्लोजिंग करी है और इसी टाइप की कैंडल्स आपको देखने को मिलती हैं जब जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे जाने की कोशिश करती है। हम अगर प्रीवियस डेटा को एनालाइज करें तो इस टाइप की जब 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 मार्केट ने एक बियरिश कैंडल बनाई है उसके बाद मार्केट ने बहुत ही अच्छा फॉल दिया है। लेकिन क्या मार्केट अब फॉल दे सकती है इतने ऊपर आने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद? इसी टाइप की मार्केट क्लोजिंग देने के बाद एक अच्छा फॉल देती है। लेकिन अगर हम ट्रेंड को एनालाइज करें तो मार्केट फिलहाल बुल रन में है और ग्लोबल क्यूज भी इतने ज्यादा नेगेटिव नहीं है। यूएस के ग्लोबल क्यूज बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं, लेकिन इंडिया में सब कुछ बुलिश है फिलहाल। और उसी के साथ साथ अगर आज की डेटा, आज की मार्केट को हम एनालाइज करें तो हम देख सकते हैं कि जो मार्केट का मेजर ट्रेंड है वो बुलिश ही है। और उसी के साथ मार्केट ने परफॉर्म कर रहा है बहुत ही टाइम से। हम देख सकते हैं मार्केट का मेजर ट्रेंड फिलहाल बुलिश है और मार्केट ने जो रेंज क्रिएट करी थी बहुत ही टाइम से, जो कि थी 18,100 के आसपास से 18,400 तक, जो मार्केट ने एक रेंज फॉर्मेशन करी थी, उसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया फ्राइडे को। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशंस में एक रैली देखने को मिली और उसी के लाइव अपडेट्स हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी तुरंत सेंड करे थे। और उसी के साथ आज एक्सपेक्टेशन थे कि मार्केट ज्यादा गैप अप ना खुलती, अगर फ्लैट या स्लाइड गैप अप खुलती तो उसी के साथ मार्केट एक रिट्रेसमेंट देके अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर सकती थी। लेकिन मार्केट ने बहुत ही लोगों को आउट परफॉर्म किया और उसी के साथ मार्केट गैप अप कुछ ज्यादा ही खुल गई। गैप अप के बाद मार्केट का ऊपर जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। गैप अप ओपनिंग को अगर आप बैक टेस्ट करेंगे तो आपको डेटा मिलेगा कि जब जब मार्केट गैप अप खुलती है और बहुत ज्यादा मेजर ट्रेंड को ब्रेकआउट करके तो मार्केट साइडवेज रहती है। और उसी के साथ मार्केट ने आज बिहेवियर शो करा है हमें। और उसी के साथ मार्केट स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा साइडवेज रही और जैसे ही मार्केट ने रेंज का ब्रेकडाउन दिया उसके बाद इस इनसाइड कैंडल पर एक एंट्री बनाई गई, जो कि अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी पोस्ट की गई थी। लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी साइजिंग बहुत ही ज्यादा कम रखी गई, आप देख सकते हैं 100 क्वांटिटी के साथ, बिल्कुल स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम बुलिश है। लेकिन हम एंट्री पुट साइड की ले रहे हैं तो हम ऑपोजिट साइड की ट्रेड हमेशा लेस क्वांटिटी या फिर 50% क्वांटिटी के साथ लेने की कोशिश करते हैं। उसी के साथ जैसे हमने एक एंट्री बनाई, थोड़े ही टाइम बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। स्टॉप लॉस ज्यादा नहीं था, स्टॉप लॉस इसी कैंडल का हाई था, क्योंकि अगर इसी के साथ हमारा एक्सपेक्टेशन था कि इसी के साथ अगर मार्केट मोमेंटम में नीचे आती है तभी प्रीमियम्स में तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन उसके साथ प्रीमियम्स ने होल्ड तो करा अपना लेवल, लेकिन जैसे ही मार्केट इस कैंडल के ऊपर जाने लग गई, मार्केट प्रीमियम्स ने अपना दम तोड़ दिया बिल्कुल। और उसी के साथ प्रीमियम में बहुत ही सडन एक बिहेवियर देखने को मिला। उसी के साथ हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और मार्केट का मोमेंटम ही रिवर्स हो गया। और एक सेकंड ट्रेड बनाने की कोशिश की गई थी, वो एक बहुत ही ज्यादा कन्विंसिंग ट्रेड थी, बहुत ही ज्यादा लोगों ने ली होगी और प्राइस एक्शन भी फेवर कर रहा था, मोमेंटम भी फेवर कर रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट ने आज स्टॉप लॉस हिट करवाया। तो सेकंड ट्रेड जो बहुत लोगों ने बनाई होगी वो मैं आपको बताता हूँ। मार्केट ने एक हायर लो का फॉर्मेशन करा यहाँ पे। हायर लो का फॉर्मेशन करने के बाद मार्केट ने एक अच्छा रैली टाइप मूव दिया, जो कि मार्केट ने कम से कम, अगर मैं इसकी टाइम ड्यूरेशन देखूं तो 1 बजे से लेकर 2:15 तक ऑलमोस्ट 1.15 आवर्स का मार्केट ने बहुत ही अच्छा एक मूव दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा कन्विंसिंग था। बहुत ज्यादा लोगों ने यहाँ पे एंट्रीज बनाई होंगी। उसी के साथ मार्केट में एक सडन पैनिक सेल ऑफ देखने को मिला और सबका स्टॉप लॉस मार्केट खा गई। और उसी के साथ साथ अगर उसके बाद देखें तो मार्केट ने सपोर्ट एक्टिविटी दिखाई। मेरे को आज ऐसा लग रहा था कि मार्केट कल के लिए अपने लो सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस ड्रॉ कर रही है। तो उसी के साथ मार्केट ने आज जो इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल दिखाया, रेजिस्टेंस जोन जो दिखाया, वो 18,640 का था। और जो प्रीवियस जो मैं वीडियोस में बता रहा था, जब मार्केट 18,000 के आसपास ट्रेड कर रही थी, तो जब भी एक जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन आ रहा था मार्केट का, वो 18,340 था। उसी के करेक्ट 300 पॉइंट्स ऊपर मार्केट ने उसी टाइप का बिहेवियर शो करा है और 18,640 एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है कल के लिए। और देखते हैं कल की ओपनिंग किस टाइप से होती है। और फिलहाल जो मार्केट का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो यही है, अगर इसी रेंज में मार्केट घूमती है तो मार्केट एक रेंज बाउंड हो सकती है जब तक और
कल अगर इसी रेंज में मार्केट घूमती है तो रेंज बाउंड भी हो सकती है और एक हमें अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। अगर मार्केट इस लेवल को निकालती है और एक पुल बैक एंट्री मिलती है तो डायरेक्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट किया जाएगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप, आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो अगर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप दिखाऊं अपना, तो मॉर्निंग में ही ट्रेड्स बता दी गई थी। निफ्टी बैंक सुबह से ही स्ट्रांग लग रहा था जो कि बताया गया था ट्रेड में, और उसी के साथ मार्केट में बोला भी गया था कि मार्केट में डाउन साइड एंटर नहीं करना है, भले ही मार्केट में रेंज ब्रेकआउट हो जाए, रेंज ब्रेकडाउन हो जाए, लेकिन फिर भी एक ट्रेड फोमो में आके ली गई और ओनली एंटर व्हेन द मार्केट ब्रेक्स इंट्राडे हाई। लो के लिए बात नहीं की गई थी। लो की इसलिए बात नहीं की गई थी क्योंकि मार्केट का मोमेंटम बहुत ही ज्यादा बुलिश था सुबह से ही और निफ्टी बैंक में बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, लेकिन निफ्टी का मूड नहीं लग रहा था ऊपर जाने का और निफ्टी रेंज बाउंड हो चुकी थी। और उसी के साथ साथ एक अच्छी ट्रेड मिली क्योंकि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा था। एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट ने जैसे ही ब्रेकडाउन करा है उसके बाद अगर एक पुल बैक एंट्री मिलती है जो कि ली गई, तो उसके बाद मार्केट अपने इन लेवल्स को टेस्ट करने आ सकती है। तो उसी के साथ साथ एक बाद में भी ट्रेड दी गई जो कि निफ्टी 50 में तो थोड़ी, अगर किसी ने ट्रेल किया होगा स्टॉप लॉस तो इजीली टारगेट्स अचीव हुए होंगे उसमें। तो इसी के साथ टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं। मेरे को जो जो अमेजिंग चार्ट पैटर्न्स लगते हैं, अगर आप इन्वेस्टिंग भी करना चाहते हैं, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल टाइम है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम हो जाता है। अगर मार्केट अपने ऑल टाइम हाइज को ब्रेक करता है तो एक बुल रन देखने को मिल सकता है जो कि मार्केट में बहुत ही टाइम तक एक सस्टेन कर सकता है। मैं आपको अगर बुल रन एक्टिविटी दिखाऊं तो हम देख सकते हैं, देखिए अगर मार्केट को हम लॉन्ग टर्म एनालाइज करें तो 2008 जो कि क्रैश डे था, 2008 का जो क्रैश ईयर था, उसके बाद मार्केट ने बुल रन स्टार्ट किया। बुल रन में क्या होता है, स्लो ग्रोथ होती है निफ्टी की, एक सडन हमें सेल ऑफ्स भी मिलते हैं लेकिन सेल ऑफ्स के साथ इतने ज्यादा बड़े सेल ऑफ्स नहीं मिलते। उसके साथ साथ हमें अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिलता है, स्लो ग्रोथ मिलती है लेकिन इन्वेस्टिंग में बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। उसके बाद सीधा हमें जो नेक्स्ट ग्रोथ मिली, नेक्स्ट पैनिक सेल ऑफ मिला, वो कोरोना के टाइम पे मिला, कोविड के टाइम पे मिला। उसके बाद स्लो ग्रोथ हुई मार्केट में और रिकवरी के साथ एक हल्का सा रिट्रेसमेंट लेके मार्केट अच्छे ऑल टाइम हाइस को क्रिएट कर सकती है। तो फिलहाल मार्केट बुल रन में आप कह सकते हैं, अगर मार्केट अपने ऑल टाइम हाइस के पास जाती है और इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने तो ऑल टाइम हाइस भी ब्रेक कर दिए हैं, तो मार्केट के जो फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप उनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इन्वेस्टिंग से रिलेटेड या फिर ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो मेरा नंबर दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे से जितना हो पाएगा मैं आपको एडवाइस करने की कोशिश करूंगा। और बाकी अपने दिमाग से चलिए, साइकोलॉजी अपनी खुद इंप्रूव करते रहिए, मार्केट में बने रहिए और किसी के भी इन्फ्लुएंस में ना आइए मार्केट में। और फिलहाल हम चलते हैं चलो निफ्टी के चार्ट पर। तो निफ्टी कल देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है। इंपॉर्टेंट जोन्स मैंने आपको बता दिए हैं, 18,600 के आसपास और 18,650 के आसपास एक इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है। उसी के बीच में मार्केट ट्रेड करने लग जाती है। तो उस इन बिटवीन हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है, डिसिप्लिन के साथ ही चलना है। ग्रीन कैंडल देख के कॉल में नहीं घुसना, रेड कैंडल देख के पुट में नहीं घुसना। उसके साथ साथ अगर हमें कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेकआउट होता है तो जब भी ट्रेड लेनी है, वो भी ट्रेड जब भी लेनी है ब्रेकआउट के बाद अगर पुल बैक एंट्री आती है। उससे क्या होता है, आपका एक और कंफर्मेशन हो जाता है कि मार्केट अब फिलहाल कुछ अच्छा रिएक्ट कर सकती है। एक हाईली कंफर्म ट्रेड ही लेनी है, बीच में बिल्कुल नहीं घुसना, रनिंग कैंडल में बिल्कुल नहीं घुसना। अग्रेसिव बेसिस पे कभी कभार एंट्रीज बनाई जाती हैं। तो आज की मैं अगर आपको दोनों एंट्रीज दिखाऊं तो 111 के बाइंग प्राइस पे 100 क्वांटिटी, जो कि कहा गया था कि बहुत ही ज्यादा रिस्की ट्रेड लग रही है क्योंकि मार्केट का मोमेंटम बुलिश है। और टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपडेट किया गया था कि मार्केट का मोमेंटम बुलिश है लेकिन हम ट्रेड पुट साइड की ले रहे हैं, तो क्वांटिटी कम कर दी गई और स्टॉप लॉस 10 से 12 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था और उसी के साथ स्टॉप लॉस हिट हुआ मार्केट में। और इसमें ओवरऑल अगर मैं लॉस दिखाऊं तो 1170 रुपए का फर्स्ट ट्रेड में लॉस था और जो सेकंड ट्रेड ली गई थी वो बहुत ही ज्यादा कन्विंसिंग ट्रेड थी, लेकिन बहुत अर्ली एंट्री बना दी गई थी, उसी की वजह से
फोमो में आके हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ उसमें। वो भी सही है, मार्केट कुछ ना कुछ सिखा के ही जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टॉप लॉस से। ट्रेड गलत जगह नहीं लेनी है, जो कि हमारा सेटअप होता है। और आज हमने सेकंड ट्रेड इसलिए ली गई क्योंकि हमारा जो रूल कहता है कि फर्स्ट ट्रेड में अगर हमारा जो एक्सपेक्टेड लॉस है उससे हाफ अगर हम हिट करते हैं फर्स्ट ट्रेड में, तो हम एक सेकंड ट्रेड में जा सकते हैं। हमारा एक्सपेक्टेड लॉस रोज की ट्रेड्स में 2500 टू 3000 के आसपास होता है, और उसी के साथ हम अपनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं। और फिलहाल हमने सेटअप अपना स्लाइड चेंज किया है, पूरा चेंज नहीं है, स्लाइड चेंज किया। पहले हम स्कैल्पिंग टाइप मूव में जाते थे, और अब हम थोड़ा ट्रेड में होल्ड करने की कोशिश करते हैं। 1:2 या 1:3 एटलीस्ट हम रेशियो अचीव करने की कोशिश करते हैं। उसी के साथ जो मैं ट्रेड लेता हूँ उसका मैं कंफर्मेशन एक टेलीग्राम ग्रुप पे डालता हूँ, तो अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हमने सेकंड ट्रेड ली थी वो कॉल साइड की ली थी, 124 के बाइंग प्राइस पे 100 क्वांटिटी ही एग्जीक्यूट करी थी, क्योंकि अगर इसमें क्वांटिटी हम इंक्रीज करते तो उसमें क्या होता कि जो हमारा लॉस था वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता, जो कि हमें नहीं चाहिए था। और उसी के साथ 100 क्वांटिटी के साथ हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करी 124 के बाइंग प्राइस पे 18,550 की कॉल ली गई थी। और अगर मैं इसकी आपको टाइमिंग बताऊं तो 1:50 के आसपास हमने ये ट्रेड एग्जीक्यूट करी थी। तो मैं अगर एंट्री कैंडल मार्क करूं, एंट्री कैंडल हमारी बनेगी, ये हमारी एंट्री कैंडल है। और इसी के बाद हमने थोड़ा सा मोमेंटम कैप्चर करा, उसके बाद मोमेंटम कैप्चर करते करते ही एक स्लाइड पुल बैक था, हमें लग रहा था कि एक स्लाइड पुल बैक ले सकती है मार्केट। तो हमारा जो स्टॉप लॉस था वो इसी कैंडल का लो था, और नियरेस्ट स्विंग लो जैसे ही मार्केट ने ऊपर अच्छा मोमेंटम शो करा, उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करके एक यहाँ का एक सीटीसी का स्टॉप लॉस लगा दिया गया। ट्रेल करने के बाद जैसे ही मार्केट में सडन मोमेंटम आया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और उसके बाद मार्केट ये नहीं कि जो अगर किसी ने सडन मोमेंटम देख के अगर पुट साइड की भी एंट्री बनाई होगी, तो मार्केट ने सपोर्ट एक्टिविटी दिखा के एक पॉजिटिव क्लोजिंग, हम कह सकते हैं साइडवेज क्लोजिंग मार्केट ने दी है आज। और उसी के साथ मार्केट ने दोनों साइड के लोगों को आज ट्रैप करा है। ट्रैप तो कुछ नहीं, इस टाइप का मूव मार्केट दिखाती है। और कभी भी इस टाइप की कोट्स में ना फंसे। बहुत सारे लोग होते हैं अपना कंटेंट बढ़ाने के लिए बोल देते हैं मार्केट स्टॉप लॉस हंट करती है, स्टॉप लॉस हंट करती है, ट्रैप ट्रेडिंग सिखाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता मार्केट में। अगर मार्केट स्टॉप लॉस हंट करती है हमेशा, तो प्राइस एक्शन कभी स्ट्रेटजी वर्क ही नहीं करती। मार्केट हमेशा अपने नियरेस्ट स्विंग लोज को ब्रेक करती जाती, और मार्केट में कुछ भी एक्टिविटी नहीं चलती, ना टेक्निकल एनालिसिस चलता, ना प्राइस एक्शन चलता। अगर ऐसा सही में होता तो आप खुद अपने दिमाग से चलिए मार्केट में। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे, वीडियो ऑलमोस्ट 13 मिनट्स की हो चुकी है। और उसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है और अच्छी वीडियोस लाने के लिए, लर्निंग बेसिस के लिए। और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, उससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा मेरे रेगुलर अपडेट्स के लिए। और फिलहाल स्ट्रीम कल्चर से दूर रहें। सी या बाय।